हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी यहाँ पर प्रीतों के बारे में जो बकवास की जाती है उसकी तो यहाँ पर हद आ गई है। इन्हें पता है कि प्रीतो कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए इन्हें जो भी ठीक लगता है वो ये बोलती हैं। बातें करते करते बोलते बोलते ये लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं, इतना जहर इनका बाहर निकलता है कि ये फिर सोचते भी नहीं है कि हम लोग क्या बोलते हैं। कल जहाँ पर बातें हुई ये लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस चैनल के बारे में बात की थी। जहाँ पर मैंने सुना था तो वहाँ पर कहा जाता था कि प्रीतो की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो मेंटली क्या कुछ कहते हैं वो हो गई है, क्योंकि ये पूरा दिन सोती रहती थी और खाना नहीं बनाती थी। मैगी बनाकर ही मैगी से ही काम चला लिया करती थी और जब इसे गुस्सा आता है तब ये बर्तन उठाकर फेंकती है, लोगों को बर्तन उठाकर मारती है। इसके दिमागी संतुलन खराब हो गया है, तो इससे वो कौन सा कोई साइकोलॉजी कुछ ऐसा नाम लिया था, उस डॉक्टर को इसे दिखाना ज़रूरी है प्रीतो को। तो इन लोगों को पता नहीं है या फिर पता है फिर भी ये लोग अनदेखा करते हैं, तो ये हानिकारक है प्रीतो। तो उसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, तो आप जल्दी से इसके लिए उस डॉक्टर का इंतज़ाम करें और डॉक्टर को दिखाएं। अब देखिए, झूठ बोलने की हद होती है कि नहीं। प्रीति पागल है, मैगी बनाकर खाती हैं। हम सब ने प्रीति के वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं कि वो क्या बनाती है क्या नहीं बनाती है। वो तो बनाकर अपनी भाभी को भी खुश करती है, जो बनाती है वो खिलाकर। और अगर प्रीति का दिमाग खराब है, वो बर्तन फेंकती है करती है, तो भाई वो इतने 3-4 साल होने को आए, उसने अपने बच्चे को कैसे संभाला है? क्योंकि बर्तन फेंकने वाले इंसान सामने नहीं देखता है कि कौन है, वो सीधा बर्तन उठाता है और फेंक देता है, तो उसे कैसे पता तो उसने अपने बच्चे को कैसे संभाला है? यानी कि कुछ भी बोलना है इन्हें, कुछ भी गलत बात है। आज वो 3 साल से अपने बच्चे को पाल रही है। इन लोगों का ही कहना था ना कि वो ऊपर वाला रूम बना, उसका पूरा खर्चा प्रीतो ने दिया था। तो जब वो प्रीतो पूरा खर्चा जो उसमें 5-10 लाख का घर बना है, अगर कोई पागल लड़की होती तो 5-10 लाख रुपए कहाँ से निकालती उस घर के लिए? जो पागल होती, बर्तन फेंकती होती, पूरा दिन सोई होती। सबको पता है जब वो घर बन रहा था सबसे ज़्यादा मेहनत हमने प्रीतो की देखी है, जो इतने लोगों की चाय पानी का सब इंतज़ाम वो करती थी, सबने देखा है। अगर वो पागल होती तो ये सारी चीज़ें करती। अब कहते हैं बर्तन उठाकर फेंकती हैं, तो जैसे कि ये सारे उसके घर में कैमरा लगा कर बैठे हैं, या ये लोग खुद उसके घर में जाकर उसके पलंग के नीचे रहते हैं कि इन्हें सब पता होता है कि प्रीतो कब मैगी बनाकर खाती है, कब ये सोती रहती है। और फिर ये सब लोग जाकर प्रीति के बच्चे को संभालते। बड़ा तो इन लोगों ने किया है प्रीतो के बच्चे को, प्रीतो ने तो कुछ नहीं किया है। उसके बाद अब देखिए, कल ये आई थी प्रीतो के यहाँ से और प्रीतो के वहाँ से कि भाई कोई भी चीज़ आती है ये लोग तुरंत उसे नेगेटिव वे में दिखाते हैं, प्रीतो को कोसने लग जाते हैं। जैसे कल बग्गी के यहाँ पर दिखाया गया कि हम हमारा चैनल दीदी को दे रहे हैं। प्रीतो ने भी कहा कि नहीं, मुझे ये चैनल नहीं चाहिए, तुम्हारा भाई भाभी का चैनल है, तुम चलाओ। तो यहाँ पर भी कहा गया कि देख देख पुतना, तू देख किस तरह से तुम्हारी भाभी से कुछ सीख पुतना, देख वो किस तरह से अपना तो तेरी भाभी का दिल कितना बड़ा है कि उसने वो अपना चैनल तुझे देने की बात कही। अब अंदर से वो राजी है कि नहीं है, मगर फिर भी उसने बात की तुझे अपना चैनल देने के लिए, अपनी ननंद के लिए सोचा। मगर तुमने क्या किया पुतना अपनी ननंद के साथ? उसको कितना गलत साबित करने की कोशिश की इस पुतना ने। भाई पुतना ने तो देखिए, अगर भाभी चैनल दे रही है ननंद को, तो ननंद ने भी कुछ एफर्ट डाले हैं उसमें, ननंद ने भी कुछ किया है अपनी भाभी के लिए, ननंद ने भी जगह बनाई है उसके दिल में अपने लिए। यहाँ पर प्रीतो की ननंद ने क्या किया? ऐसा कुछ करना चाहिए था ना, उसके दिल में कुछ हो। यहाँ तो ये ननंद झगड़ने से ऊँची नहीं आती थी, घर खराब करने में से ऊँची नहीं आती थी, तो प्रीतो क्या उससे बॉन्डिंग बनाती और क्या करती। फिर भी बहुत टाइम हमने देखा है, जन्मदिन के टाइम पर भी जब बंकू फर्स्ट प्रीतो का बर्थडे था ससुराल में, तब भी बंकू ड्रेस लेकर आया था, तभी भी इस
ननंद को नहीं छोड़ा था, इस कांची को नहीं छोड़ा था। 2 ड्रेस एक जैसे आए थे, एक उसके ही बर्थडे में प्रीतो ने पहना और उसकी ननंद ने भी पहना था। यहाँ तक रखती थी प्रीतो अपनी ननंद का कि उसने ये भी माइंड नहीं किया कि जो गिफ्ट मेरे लिए आया वो मेरी ननंद के लिए आया। बर्थडे तो मेरा था, बर्थडे गर्ल तो मैं थी, तो फिर उसके लिए भी इतना सेम क्यों? अब पता कैसे चले कौन बर्थडे गर्ल और कौन ये? फिर भी प्रीतो ने कुछ माइंड नहीं किया, उसने वो चीज़ें भी सर इसके ऊपर और क्या क्या चीज़ें तुम्हें चाहिए। इसकी ननंद जब किचन में काम करने जाती थी प्रीतो को निकाल देती थी किचन से कि भाई हमारी सब्जी कहीं चोरी ना कर ले। जैसे बंकू कहा था ना बंकू ने कि चने की सब्जी चोरी कर दी, उस तरह से प्रीतो इनकी सब्जी चोरी ना कर दे, उसे किचन से बाहर निकाल देती। बंकू का ही वीडियो था जिसे एक वीडियो में बंकू ने कहा था प्रीतो से कि तुम किचन में क्यों नहीं जाती, तो कहा कि दीदी सब्जी बना रही है, तो दीदी ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मैं अपने आप सब्जी बना लूँगी, हेल्प के लिए मना किया है जीजी ने। ये प्रीतो ने अपने वीडियो में ही कहा था। इसका वीडियो था या बंकू का वीडियो था, उसमें ये बातें हमने सुनी है, क्योंकि हम इनके पलंग के नीचे नहीं रहते हैं। ये बातें हमने यहाँ पर सुनी थी प्रीति या बंकू के वीडियो में। उसके बाद इनका कहना ये था, और आपको पता है प्रीतो की आंखें कैसी है, ऐसी वैसी आंखें होती हैं। वो लड़कियां पता है क्या करती है, ये मैं नहीं कहती हूँ, तबेले वाले कहती, या तो वो पैसे से उसका घर भर देती है, या फिर उसके घर में पैसों का ढेर कर देती है, या फिर उससे ही ढेर कर देती है। तो यहाँ पर इसका कहना है, और ये दूसरे वाले में से उससे ही ढेर करने के लिए आई है। इस तरह की प्रीतो की आंखें हैं। यानी देखिए यहाँ तक कि इनकी चीज़ें ये नोटिस करने लग गई हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो ये भूल गई है मोहतरमा कि प्रीतो ने इन्हें ढेर नहीं किया है, इनके घर पे पैसों का ढेर लगाया है। ये चीज़ें इन्हें पता नहीं है। जिस चैनल पर खुद ही बीच में सुना था इनके यहाँ पर ही कि हाँ बंकू के जब यहाँ पर गया था तब इसके इतने सब्सक्राइबर थे। फिर लोगों को जैसे ही पता चला कि इसकी सगाई हुई है तो लोगों ने, बंकू ने खुद ही कहा है ना अभी 2 वीडियो पहले, लोग वहाँ से घूमते घूमते देखने आए कि भाई हमारा यूट्यूबर जीजा जी कैसा है। तो लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया था कि हमारी जीजी का हस्बैंड कैसा है, उसका ससुराल कैसा है, अब वहाँ भी देखेंगे। इसलिए लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया था बंकू ने। या तो बंकू ने अपनी रिप्लाई सीरीज इमोशनल वाली बनाई जिससे लोग बट गए। जो जीजियाँ थी वो अब इसकी दीदी हो गई और प्रीतो के हेटर बन गई। स्टोरियाँ ये लेकर यहाँ पर सुनाती हैं कि भाई प्रीतो तो ऐसी थी कि भाई ये वहाँ पर पैसों इनके घर को ढेर करने गई है, जबकि सबको पता है कि प्रीतो ने वहाँ पर पैसे का ढेर ही लगाया है। आज जो ये बंकू और बंकू की बहना जो वहाँ पर कमा कर खा रहे हैं वो किसकी बदौलत है? अरे इसे तो अच्छे से कैमरा पकड़ना भी बंकू को नहीं आता था, और वो बंकू खुद प्रीतो के वीडियो देखता था, वो कैमरा पकड़ना प्रीतो ने सिखाया। आज ये लैपटॉप लेके बैठा रहता है, उसमें एडिटिंग करना प्रीतो ने सिखाया, और फिर आज वही प्रीति गलत हो गई तो और कितने पैसे चाहिए? जब वहाँ पर मेरे हिसाब से इसे 2-3 महीने में एक बार ही यूट्यूब पेमेंट आती होगी, उससे बदले महीने में। इसने खुद ने बंकू ने अपने एक वीडियो में कहा था, लाइव में कहा था कि मुझे 3 गुना ज़्यादा पैसे आने लग गए यूट्यूब से प्रीति से शादी करने के बाद। वो चीज़ शायद ये लोग भूल गए हैं। ऐसी बातें जो की हैं ये कभी नहीं बताएंगे कि हाँ इसकी वजह से। अभी ये देखिए जहाँ पर एक बार इनकम मुश्किल से आती थी वहाँ पर 3 गुना ज़्यादा इनकम इसे आने लगी। उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कौन सा पैसों का ढेर और चाहिए? घर पूरा चीज़ों से भर गया। पैसे इनकम वो है कि नहीं है? आपकी इनकम तो चालू है, आप उसकी बुराई के वीडियो बनाते हो और फिर उससे ही कमाते हो। और फिर यहाँ पर कोई मोहतरमा है ना जो ज़्यादा ही सारी चीज़ें वो गुस्से में ज़्यादा बोलती हैं। उनका ही कहना था कि ये अब बंकू को इतना परेशान करने लग गई है, जानबूझकर बंकू को परेशान करती थी। तो बंकू को एक ये टेंशन था, फिर बंकू को अपने मामा का टेंशन था, तो उस माँ के दिल से हाय निकली होगी इसके लिए। अब पता चला माता जी क्यों टेंशन में थी, ये वो। तो देखिए प्रीतो ने तो सिर्फ बोल के ही बातें की थी ना, और क्या गलत कहा था, कितने अच्छे से शांति से बातें की थी। क्या किया था?
वहाँ पर पूरा ऐसे वो लगा कर बैठ गया था ना, पूजा पाठ करने, देवी के लिए पूजा की थी इसने, तो वो इन लोगों को नहीं दिखा। प्रीतो ने कहा कुछ कहा, एक जगह बैठकर ही इसने अपने दिल की बात कही कि मुझे ससुराल जाना है, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मगर इस बंकू ने क्या किया, पूरा ताम झाम लगा कर बैठा था ना, वो इनको नहीं दिखा। तब शायद इनके चश्मे का नंबर या इनकी आंखों का नंबर बढ़ गया होगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो तो बंकू फैला रहा था। उछल उछल के वीडियो कौन बना रहा था, बंकू बना रहा था। एक नया चैनल बना, उसके ऊपर भी वही सारी चीज़ें ये डालने लगा। और अब कहेंगे कि सारी चीज़ें तो प्रीतो कर रही थी, बंकू की जान निकाल रही थी, बंकू को इतना टेंशन था और ये परेशान करती थी, जानबूझकर ऐसी चीज़ें करती थी, चंडी बनकर बैठी थी। यानी इन लेडीज़ों का कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।